हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसपीडी बुक से पॉलिटी का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और ये सभी जो क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यदि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आपकी दोस्तों तैयारी में वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे दोस्तों रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस इत्यादि। दोस्तों यदि आप तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो ये वीडियो दोस्तों आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 201 पे है। प्रश्न नंबर 201 पे केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है उत्तर लक्षद्वीप। दोस्तों आपने लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, तो उस पर वहाँ पर कोई उच्च न्यायालय नहीं है, वह केवल केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। कि लक्षद्वीप जो है दोस्तों केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। ओके, 202 पे है। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। दमन दीव और नागर हवेली जो है दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। दमन दीव नागर हवेली जो है दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। ओके, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है, दमन दीव और नागर हवेली है। 203 पे है। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किस स्थान पर हुआ था? सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किस स्थान पर हुआ था? तो सबसे पहले 1862 में हुआ था, और जो है दोस्तों ये कोलकाता में हुआ था। फिर मुंबई में और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1862 में हुआ था। कोलकाता, मुंबई और मद्रास। प्रश्न नंबर 204 पे है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? वह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है दोस्तों, इसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 205 पे है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? वह है दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक जो है दोस्तों न्यायाधीश हैं। प्रश्न नंबर 206 पे है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है तो है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र का अधिकार वाला उच्च न्यायालय है। 207 पे है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो ये दोस्तों 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1966 में। प्रश्न नंबर 208 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना 1916 में हुई थी। तो 209 पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1866 में हुई थी। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 210 पे उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है उत्तर अंग्रेजी। उच्चतम और उच्च न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा होती है वह इंग्लिश होती है, अंग्रेजी होती है। प्रश्न नंबर 211 पे केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायिक शक्तियों का वितरण आधारित है। उत्तर 1935 अधिनियम के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। 1935 के अधिनियम के तहत। 212 पे जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था या 1957 को हुआ था? ओके,
तो ये लागू हुआ था 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 में। जम्मू कश्मीर का संविधान दोस्तों लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 213 पे, जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती थी 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर दोस्तों वर्तमान में राज्य नहीं है, लेकिन जब राज्य था तो इसमें जो विधान सभा की अवधि होती है वो 6 वर्ष होती थी। 6 वर्ष होती थी। 214 पे, जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। 30 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। 215 पे, पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है 3। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है, इसमें जो है 203 जिला है। पाक अधिकृत कश्मीर में 3 जिले हैं। प्रश्न नंबर 216 पे, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था 22 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ था 22 मार्च 1977 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 217 है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जब दोस्तों आया था आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। प्रश्न नंबर 218 पे, लोक सेवा हेतु लीग कमीशन गठित हुआ था 1923 को। लोक सेवा हेतु लीग कमीशन गठित हुआ था 1923 को गठित हुआ था। प्रश्न नंबर 219 पे, पीके थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। पीके थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। पीके थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। 220 पे, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थायी स्वशासन स्थापित किया गया 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थायी स्वशासन स्थापित किया गया 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थायी स्वशासन स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 221 पे, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 222 पे, सुपर कैबिनेट कहलाता है। सुपर कैबिनेट कहलाता है तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 223 पे, केंद्र राज्य के बीच संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। केंद्र राज्य के बीच संबंध का निर्माण कौन करता है? वित्त आयोग जो है केंद्र राज्य के मध्य प्रश्न नंबर 224 पे, पुरानी वित्तीय समिति है वह लोक लेखा समिति। पुरानी वित्तीय समिति है ये दोस्तों लोक लेखा समिति जो है पुरानी वित्तीय समिति है। 225 पे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी न्योगी। प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम है दोस्तों केसी न्योगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? केसी न्योगी। प्रश्न नंबर 226 पे, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है तो दोस्तों 22 है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की जो संख्या है वो 22 है और लोकसभा से 15 राज्यसभा से 7 है। कुल मिलाकर 22 है। लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है 22 होती है। 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से होते हैं जो बचा 45 सॉरी तो 7 200
27 पे संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। वही 124 से 147 तक में दोस्तों संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। 124 से अनुच्छेद 147 तक संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 288 पे 28 पे अनुच्छेद 343 का संबंध है। अनुच्छेद 343 का संबंध है तो है दोस्तों संघ की राज्यभाषा से। संघ की राज्यभाषा से अनुच्छेद 343 का संबंध है। प्रश्न नंबर 229 अनुच्छेद 352 संबंधित है तो आपातकाल से 352 संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो दोस्तों ये आपातकाल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 230 पे लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी। लोक अदालत की जो प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में हुई थी। लोक अदालत की जो पहली बैठक है 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में हुई थी। लोक अदालत की पहली बैठक 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में हुई थी। प्रश्न नंबर 231 पे है प्रश्न नंबर 231 पे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 जो दोस्तों ये 326 जो है ये वोट देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार देता है। और 232 पे देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है तो ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। 233 पे लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी 1926 में। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना 1926 में हुई थी। प्रश्न नंबर 234 पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है। नियुक्ति से 6 साल या आयु से 65 वर्ष होता है। नियुक्ति से 6 साल या आयु से 65 वर्ष होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 235 पे चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था जिसका नाम है चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 236 पे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या है उत्तर 10। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है तो दोस्तों 10 होती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो संख्या होती है वह 10 होती है। 237 पे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 238 पे भारत में मतदान की आयु किस साल से घटाकर 18 साल की गई। 61वां संशोधन 1989 के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संशोधन 1989 के द्वारा कर दिया है। 239 पे भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 में हुआ था। भारत में आकस्मिक निधि का जो गठन 1950 में हुआ था। 240 पे संविधान की आत्मा कहा गया है उत्तरार्ध अनुच्छेद 32 को। और ये जो कथन दोस्तों ये भी मेरा अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि संविधान की जो आत्मा है वो आर्टिकल 32 है। प्रश्न नंबर 241 पे सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ था उत्तर गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत का जो
आयोजन है दोस्तों ये गुजरात में हुआ था। प्रश्न नंबर 242 पे पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ उत्तर राजस्थान में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था तो ये राजस्थान में पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था। प्रश्न नंबर 243 पे काका कालेकर आयोग का गठन हुआ था 1953 में। काका कालेकर आयोग का जो गठन जो है 1953 में हुआ था। प्रश्न नंबर 244 पे भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम ये वायसराय था। प्रश्न नंबर 245 पे पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। 13 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। प्रश्न नंबर 246 पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका तात्पर्य है उत्तर सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना इसका मतलब दोस्तों होता है कि इसका भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका मतलब यही होता है। प्रश्न नंबर 247 पे गणतंत्र का अर्थ है। गणतंत्र का अर्थ है वह है दोस्तों राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो इसे हम कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 248 पे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन हुआ था 1950 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का जो गठन है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन 1950 में हुआ था। प्रश्न नंबर 249 पे अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार लिया गया है उत्तर ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है दोस्तों ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। 250 पे राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिससे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है को कहा था उत्तर केटी शाह ने कहा था। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है इस तथ्य को कहा था तो इसे कहा था भुवनेश्वर चौधरी। सॉरी केटी शाह ने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है केटी शाह का बयान था ये उन्होंने कहा था इस बात को। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन पॉलिटी के। ओके दोस्तों यदि वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।